सन्मुख होए जीवे मोहे जबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। सन्मुख होए जीवे मोहे जबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। जन्म कोटि अघिनाश तबहि। जन्म कोटि अघिनाश तबहि। जन्म कोटि अघिनाश तबहि। जन्म कोटि अघिनाश तबहि। देखो आप कितना सुंदर कहा गया। बोले पूतना राक्षसी तो थी, लेकिन कब तक? बोले जब तक परमात्मा से दूर थी। लेकिन जैसे ही परमात्मा के निकट आ गई तो देखो क्या कहा गया। बोले सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। केवल ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अघिनाश तबहि। बोले एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों के अघमाने पाप, करोड़ों जन्मों के पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं जो मेरे परमात्मा के समीप हो जाए। तो बोले पूतना राक्षसी थी, लेकिन कब तक? बोले जब तक भगवान से दूर थी। जब तक परमात्मा से दूर थी तब तक राक्षसी थी, लेकिन जैसे ही मेरे गोपाल के निकट आई कि फिर वो राक्षसी नहीं रही। उनके सन्मुख होने पर तो करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। भगवान का नाम है एक, बोले भक्त वत्सल। भक्त वत्सल नाम क्यों है भगवान का? बोले वत्स कहते हैं गाय के छोटे बछड़े को। गाय के छोटे बछड़े को वत्स कहते हैं, बछड़ा। तो बोले जब गाय उस बछड़े को जन्म देती है ना, तो वो बछड़ा मल में ग्रसित रहता है। मल से वो ग्रसित रहता है वो बछड़ा। लेकिन बताइए कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो और वो मल से ग्रसित हो तो गाय कहे कि पहले इसे धुलाओ तब हम इसे चाटेंगे? कभी नहीं। जैसे ही कि वो बछड़ा जमीन पर गिरा, मल से ग्रसित होते हुए भी गाय अपने जीभ से उसे चाटने लगती है तुरंत उस वत्स को। तो परमात्मा का नाम भी है बोले भक्त वत्सल। अब भगवान का नाम क्यों है? बोले जैसे कि गाय का बछड़ा मल से ग्रसित होते हुए भी, लेकिन गाय अपनी करुणा के कारण, अपनी दया के कारण, अपने प्रेम के कारण मल से ग्रसित हुए हुए बछड़े को भी जीभ से चाट लेती है। उसी प्रकार परमात्मा का नाम भी भक्त वत्सल है। परमात्मा भी कहते हैं मेरा भक्त कहीं द्रवों सकल कलिमल दहन। अगर इस कली के मल से ग्रसित होकर के मेरे सामने आ जाए तो जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को मैल को साफ कर देती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के समस्त मैल धो डालता हूँ, समस्त मैलों का दहन कर देता हूँ। इसलिए परमात्मा का नाम भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतने दयालु हैं वो, इतने कृपालु हैं। पूतना का यहाँ मेरे प्रभु ने कल्याण किया है। आज भोलेनाथ मेरे कन्हैया का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। मैया के द्वार पर पहुंच गए। पहले तो मैया ने कहा बोले बाबा आपको धन चाहिए हो धन देंगे, मिष्ठान चाहिए हो मिष्ठान देंगे, लेकिन लाला को दर्शन तो ना कराए पाए। बाबा बोले क्यों? बाबा अपना रूप तो देखो कैसो बना रखो है तुमने। ये बिच्छू कातर ततैया झूल रहे हैं तुम्हारे ऊपर।
अगर मेरे लाला ने देख लिया तो डर जाएगा, और मेरो लाला सर्प से तो इतना डर पे कि अगर चित्र में भी कहीं सर्प को देख लेवे तो एकदम डरप जाए। बाबा मन में सोच रहे मैया वो इन छोटे मोटों से डरेगा है। अरे वो तो 1000 फल वाली शेषनाग पर सोता है। मैया ने बाबा को दर्शन ना कराओ, बाबा निराश होकर के लौटने लगे और भगवान से प्रार्थना करी। तो यहाँ मेरे कन्हैया ने लीला प्रारंभ करी, मेरे गोपाल ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोवे सरोवे रोवे सरोवे। अब तो मैया घबराए गई, देखो तो सही कहा है गयो लाला को। एक सखी आई, बोली मैया हमें तो ऐसा लगे काऊ ने जा पे जादू टोना कर दियो। एक गोपी बोली मैया मैंने ध्यान किया हुआ है, जब ते वो बाबा लौट करके गयो तब से ही जो लाला रोवे, हमें तो ऐसा लगवे वो बाबा ही जा पे कछु जादू टोना कर गयो। मैया बोली तो भाई बाबा को बुला करके लाओ जल्दी से। गोपी बुला करके लाई मेरे भोलेनाथ को, और जैसे ही भोलेनाथ ने मेरे गोपाल का दर्शन किया, बाबा के नेत्र सजल हो गए। मेरे प्रभु के चरणों की रज भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क पर धारण कर ली। कहते हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया। ये एक दूसरे के पूरक हैं। वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। अनन्य भक्त हैं एक दूसरे के। जब रामेश्वरम पर रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु रामेश्वर का अर्थ भी बता दीजिए क्या है। तो राम जी ने कहा, बोले रामस्य ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। बोले जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। और जैसे ही इतना कहा सोई रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु आपने अर्थ ठीक नहीं किया। तो राम जी बोले अब आप ही कर दो। बोले रामो ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। इतने भक्त एक दूसरे के जानते हो, भोलेनाथ के जितना गोरा कोई नहीं था। सबसे गोरे हैं भोलेनाथ, सबसे ज्यादा गोरे। कितने गोरे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर जितने गोरे हैं भोले बाबा। लेकिन बोले फिर भोलेनाथ को नीला क्यों दिखाया जाता है? लेकिन वास्तविक में अगर देखें तो गोरे विष्णु भगवान ही थे। कपूर जितने गोरे थे विष्णु भगवान। लेकिन बोले फिर भोले बाबा कैसे हो गए इतने गोरे? तो बोले एक दूसरे का इतना चिंतन किया इन दोनों ने। विष्णु भगवान ने भोलेनाथ का इतना चिंतन किया कि भोलेनाथ कैसे थे? बोले नीले थे। तो इतना चिंतन किया कि भोलेनाथ का स्वरूप नारायण प्रभु को प्राप्त हो गया। और नारायण गोरे थे तो भोलेनाथ ने नारायण का इतना ध्यान किया कि नारायण का स्वरूप भोलेनाथ को प्राप्त हो गया। तो भोलेनाथ कैसे हो गए? बोले भोलेनाथ हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये कपूर जितने गोरे हो गए। और विष्णु भगवान कैसे हो गए? बोले नील सरोर हो नील 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 धर श्याम। ये नीले हो गए। इतना ध्यान, इतनी भक्ति एक दूसरे की। विष्णु भगवान 1000 पुष्प चढ़ाते थे भोले बाबा को कमल के। प्रतिदिन 1000 पुष्प। एक दिन क्या हुआ? भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल गायब कर दिया। एक फूल छुपा लिया भोले बाबा ने।
अब विष्णु भगवान ने कहा पूजा अधूरी रह जाएगी अगर एक फूल कम चढ़ा, तो क्या करें? तो नारायण प्रभु कहते हैं, बोले मेरा नाम है कमल नयन, मुझे कमल नयन कहा जाता है। तो विष्णु भगवान ने अपना एक नेत्र निकालकर भोलेनाथ को चढ़ा दिया। अब बताइए, इतनी भक्ति। और यहां ये जैसे इन्हें पता चलता है कि मेरे नारायण प्रभु का जन्म हुआ है, तो ये तुरंत दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, भगवान के चरणों की रज लेने के लिए आ जाते हैं। इतने भक्त हैं एक दूसरे के। आज भोलेनाथ ने अपने आप को कृत्य कृत्य किया है भगवान का उस बाल स्वरूप का दर्शन करके, और मैया से कहते, मैया तुम्हारो लालो जुग जुग जीवे। हो जुग जुग जीवेरी, हो जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। हो बड़ भागन तू मात यशोदा, यशो सुत तुन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा, ऐसो सुत धन जायो। हो बड़ भागन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तुन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा, ऐसो सुत धन जायो। हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। भैया ये पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ये जगत का स्वामी है। और मैया तेरे भाग्य की कहां तक सराहना करूं कि तूने जगत के उस जगदाधार परमात्मा को अपनी गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त किया है। हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। बड़े दर्शन बिन कल ना तेरो ललना। बड़े दर्शन बिन कल ना तेरो ललना। हो तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। और मैया हो धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। हे मैया
इतना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि जो जगत का स्वामी है, जगत का माता पिता है, जगत का पालन करता है, वो तुझे मैया कहेगा। हो धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन खेले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। हो नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। जरे जाको जी भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके दर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके जे भगतन को हितकारी। ओ माया काल डरे जाके दर भगतन को हितकारी। वो अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। हो अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। जग में नाही जाकी तुलना तेरो ललना। जग में जाकी लेना तेरो ललना। हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। जुग की बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरा ललना हो मैया तेरा ललना। हो तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान 6 महीने के हो रहे हैं
तो कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य आया जिसका नाम था सक्टासुर। सक्टासुर किसे कहते हैं? बोले सक्टासुर का मतलब होता है संकटकालीन असुर। अब यहां देखें आप, बोले जीवन में संकट कब आता है, दुख कब आता है। यहां ये संकट कब आया? बोले भगवान का पालना पड़ा हुआ है एक छकड़े पर। जानते हो पहले के समय में बोले बड़ी बड़ी गाड़ी चलती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन गाड़ियों में कॉन्टलन भर करके दूध दही जाता था जिसे छकड़ा कहते थे। तो वही एक छकड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर दूध दही रखा हुआ है। उसी छकड़े के नीचे मेरे कन्हैया का पालना पड़ा हुआ है और उसी में झूल रहे हैं भगवान। पता, इस सक्टासुर आया और उसी छकड़े पर आकर के बैठ गया। सोचने लगा मैं यही छकड़ा इसके ऊपर पटक दूंगा सो ये मर जाएगा। जानते हो दूध दही क्या है? बोले ये संसार की वस्तु है, विकार युक्त है। कहीं ना कहीं बोले दूध दही में विकार होता है, तो ये तो विकारों से युक्त है दूध और दही। संसार की वस्तु है दूध और दही। और परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा है ईश्वर। कैसा है? बोले निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो देखें आप, बोले ये जो संसार की झूठी वस्तु है दूध दही, बोले वो ऊपर है और निर्विकारी परमात्मा नीचे है। समझने की बात है। मतलब बोले जीवन में तब ही संकट आता है। कब? बोले जब हम संसार को प्राथमिकता पहले देते हैं और परमात्मा को बाद में देते हैं। संसार को ऊंचा स्थान देते हैं और परमात्मा को नीचा स्थान देते हैं, तब कहीं जीवन में ये संकट आता है। उसी मथानी पर आकर के बैठ गया ये सक्टासुर। और जैसे ही छकड़ा गिराना चाहता था कि इसने तो गिरा नहीं पाया, मेरे प्रभु ने एक लात मारी उस सक्टासुर में। एक लात घलते ही आकाश में गया और धड़ाम से नीचे गिरा। छकड़ा उसके ऊपर गिरता है और उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।